राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सभी बड़ों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज आपके एक्स्ट्रा के लिए लेकर आए कुछ खास ऐसा उपाय जिससे करके आप अपनी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों से निजात पा सकें। जैसा कि आजकल सबको ही मालूम है, हमारे श्री लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव आ रहा है, ठाकुर जी का जन्म उत्सव आ रहा है, जो सबके ही प्यारे और सबके ही लाडले हैं। और हर किसी के घर में, मंदिरों में यही तैयारी चल रही है कि किस तरह से हम सजावट करें, किस तरह से तैयारी करें कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो हम पर, उनकी कृपा सदा हम पर बनी रहे। इसी से संबंधित कुछ उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ अचूक लेकर ही आती रहूँगी, आपकी तमाम तरह की परेशानियों से आपको निजात दिलाने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, आपकी सलाहकार, वास्तु भी जानती हूँ, नंबरोलॉजर भी जानती हूँ और रेड बुक एक्सपर्ट भी हूँ। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबरों से मुझसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव पर हर तरह की हम तैयारियां करते हैं। उनके लिए कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, प्रसाद में जाए और साथ ही साथ धनिए की पंजीरी भी बनाई जाती है, जो हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और साथ ही माखन मिश्री का उनको भोग तो अवश्य ही लगाया जाता है। पर कुछ जानकारी शायद हमारे ना जानते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं या फिर हमें उनसे अनजान होते हैं, तो इसीलिए आपकी एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आई है। अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें जिस वक्त आप कृष्ण जन्म के वक्त आपको एक खीरे का आप वहाँ पे भोग अवश्य लगाना चाहिए, खीरे का प्रसाद अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि खीरे को जो है वो हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय भी है और बहुत ही उसमें एक कथाएं भी प्रचलित हैं जिससे हम अनजान हैं। कहा जाता है कि खीरे को हम जन्मोत्सव के वक्त, जिस वक्त हमारे ठाकुर जी का जन्म हो रहा होता है, तो उस वक्त हम खीरे को सिक्के से बीच में से चीरकर उसमें से हम ठाकुर जी का जन्म उत्सव बनाते हैं। और अगर जिस दाम्पत्य के जीवन में अभी तक संतान सुख नहीं हो पा रहा था या संतान सुख से वह वंचित है या किसी तरह की भी संतान सुख में उनको बाधाएं आ रही हैं, तो अगर वह इस कार्य को करते हैं तो उनको 101% संतान सुख की प्राप्ति होती है और हरि विष्णु जी की छवि उनके घर पर जरूर आती है। चाहे वह किसी भी रूप में आए, किसी भी तरह से आए, श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद उनको जरूर प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये आज का उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। करना क्या है, जिस वक्त आप कृष्ण जन्म उत्सव मना रहे हों उस वक्त आप एक खीरे को अवश्य उसमें रखें, जिस वक्त पूजा की सामग्री वगैरह रखते हैं। जिस वक्त 12 बजते हैं तो हम अपने कृष्ण जी का, अपने ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह करते हैं, तो उससे पहले आपको खीरे को लेकर एक सिक्के से उसे बीचों बीच चीर कर और आपको यही बोलना है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरह के जयकारे करते हुए आपको खीरे को बीच में से सिक्के से चीरते हुए यही आपको दिखाना है कि भी जिस तरह से ठाकुर जी का जन्म हुआ, इस तरह से ठाकुर जी का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। यह बहुत ही एक कारगर उपाय है और ये जो खीरा है यह आप उन दंपत्ति जी को देना चाहिए जिनके अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, जहाँ किसी तरह की संतान सुख में उनको बाधाएं आ रही हैं। अगर इस तरह से वे उपाय करके खीरे को ग्रहण करते हैं, दोनों पति पत्नी उस खीरे को ग्रहण करते हैं, तो 101% अगली जन्माष्टमी तक उनके घर में ठाकुर जी का आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और साथ ही साथ अगर आप ठाकुर जी के लिए जो भी प्रसाद बनाते हैं, उनके लिए पकवान बनाते हैं, तो उसमें आपको अवश्य ही केसर अवश्य मिलाना चाहिए, क्योंकि केसर में माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और श्री हरि विष्णु जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप कुछ भी भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल के साथ साथ आपको केसर का भी साथ में उसमें मिश्रित मिला देना चाहिए। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। हर तरह की आपकी आर्थिक जो भी तंगी चल रही है, पैसों की तंगी चल रही है, किसी तरह की आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे भी आपको निजात मिलती है और ठाकुर जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपके लिए कुछ नया लेकर आएगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। औरों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइए, औरों का भी भला कीजिए, औरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो ठाकुर जी की कृपा
आपस सदा वैसे भी बनी रहेगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपसे आगे लेती है। राधे राधे।